तो अगर आपका प्लान मसूरी जाने का है, तुरंत प्लान कैंसिल कर दो या फिर इस वीडियो को सुने। ये ज़रूरी वीडियो है मसूरी जाने वालों के लिए। मसूरी, पहाड़ों की रानी मसूरी में शाम जैसे जैसे ढलती जाती है, अंधेरा दूर दूर तक फैली पहाड़ियों को अपने आगोश में ले लेता है और इसी अंधेरे में एक वीरान होटल गुमनाम साय के रूप में करवट लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मसूरी के प्रसिद्ध होटलों में से होटल सवाई की। 125 साल पुरानी यह इमारत आज मसूरी की तारीख का हिस्सा है। रात में यह होटल अपने खास अंदाज में गुलजार हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई कब्रिस्तान नई कब्र खुदने के बाद या फिर कोई शमशान नई चिता सुलगने के बाद। मसूरी के बीचों बीच स्थित इस होटल में एक साया बेचैन हो उठता है। वो कभी गलियारों में चहलकदमी करता हुआ दिखाई देता है, तो कभी खुली खिड़कियों से झांकता हुआ। होटल के कुल 121 कमरों में यह सारा साया पूरी रात कुछ टटोलता रहता है। होटल सवाई के बारे में यूं ही कहीं सुनी नहीं है। लोगों का मानना है कि इसका ताल्लुक हकीकत से है, एक ऐसी हकीकत जिस पर सदियों से पर्दा पड़ा हुआ है। तो आइए उस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। आज का सवाई दरअसल 19वीं शताब्दी का मसूरी स्कूल था, जिसका नाम बाद में बदलकर मैडकॉक स्कूल रख दिया गया। स्कूल की जर्जर हो चुकी इस इमारत को 1890 में इंग्लैंड से आए लिंकन ने खरीदा था और फिर 12 साल की मेहनत के बाद वर्ष 1902 में इसे लंदन के मशहूर होटल सवाई की तर्ज पर खड़ा किया। 21 कमरे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाल रूम, आलिशान पार्क, गार्डन, टेनिस कोर्ट, रेस कोर्स और बिलवर्ड रूम। यहाँ तक कि होटल का अपना अलग पोस्ट ऑफिस अंग्रेजों के लिए ख्वाब के सच होने जैसा था। एक दौर था जब इस होटल की शाम गुलजार रहा करती थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। होटल में एक ब्रिटिश महिला का खून हो गया। पूरा मसूरी सन था। अंग्रेजों के बीच खलबली मची हुई थी। ऐसा इसलिए नहीं कि उस दौर में कत्ल नहीं होते थे, बल्कि इसलिए कत्ल का तरीका बिल्कुल अलग था। लेडी गार्नेट आर्मी की लाश मौत के कई दिनों बाद होटल के कमरे में बरामद हुई थी। बावजूद इसके लाश एकदम ताज़ा मालूम पड़ रही थी। पुलिस की डायरी में यह हत्या दब गई और लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि लेडी गार्नेट आर्यन की हत्या कैसे हुई थी। इतना ही नहीं, उनकी लाश का क्या हुआ यह भी रहस्य रह गया। कत्ल के बाद सवाई की कहानी और पेचीदा हो गई। लोगों को यकीन हो चुका था कि गार्नेट आर्मी का भूत हॉस्टल पर कब्जा कर चुका है, क्योंकि इस अजीबो गरीब मौत के बाद दो और लोगों, डॉक्टर जिसने आर्यन की लाश का पोस्टमार्टम किया और एक पेंटर जो आर्मी के लिए पेंटिंग किया करता था, कि रहस्यमय मौत होगी। इसके बाद सवाई के दरो दीवार में मनहूसियत सी बस गई। एक पुरानी कहानी के मुताबिक सवाई के मालिक ने इस इमारत को अपनी बीवी की दौलत से खरीदी थी। वो सिलसिलेवार कातिल था जिसने बाद में जायदाद के खातिर बीवी की भी हत्या कर दी। रहस्यमय मौतों के बावजूद भी सवाई की कोशिश नए मालिकों की खींचती रही। इतिहास की माने तो दूसरे विश्व युद्ध के वक्त सवाई अमेरिका और ब्रिटिश फौजियों का ठिकाना था। इस होटल के इतिहास में यह वह दौर था जब इन दीवार के पीछे की बातें वहीं दफन कर दी जाती थी। जो बाहर ले जाता उसका अंजाम मौत होता था। सब कुछ खामोशी से होता रहा। सवॉय से आती कभी किसी ने कोई चीख नहीं सुनी और लोगों का रहस्यमय ढंग से लापता होना जारी रहा। होटल में हुई कत्ल की इन तमाम वारदातों ने इस इमारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। यूँ तो वारदात की शुरुआत हुई थी कत्ल से, पर बात आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गई भटकती हुई रूहों पर और फिर ख़त्म हुई होटल की बर्बादी पर। इसके बाद भी इसे खरीदा तो कई लोगों ने, पर आबाद कोई नहीं कर पाया। कहते हैं वर्षों आबाद रहने वाली इमारतों को वीरानी की आदत एकदम से नहीं पड़ जाती, लिहाजा देखने वालों को यहाँ आज भी हलचल दिख जाती है। आज ये होटल पूरी तरह बंद है। माना जाता है कि तब से आर्मी की आत्मा इस होटल में अपने गुनाहगारों की तलाश कर रही है। इस स्थान को सीरियल किलिंग से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे उसी लेडी आर्मी की रूह का हाथ है। दोस्तों, क्या आपका प्लान बनता है मसूरी जाने का? तो क्या आप इस होटल में रुकना पसंद करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।